हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजनरी स्टडी हब। विजनरी स्टडी हब पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आप लोगों का जो एग्जाम है बहुत ही नजदीक है, बोर्ड एग्जाम आपके बहुत ही करीब आ गए ना। अब हमें केवल जरूरत है रैपिड रिवीजन की ना, और इसीलिए हम लोग क्या करा रहे हैं, आपको रैपिड रिवीजन करा रहे हैं सारे सब्जेक्ट के। तो आज इंग्लिश का मैंने जो है 12th का होमोफोन्स का टॉपिक लिया है, क्योंकि होमोफोन्स भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का, और ये भी क्या है 2 नंबर का आता है। बट एक एक नंबर हमारे लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना है। ठीक है, तो आज हम ले आए होमोफोन्स। ठीक है, अब होमोफोन्स क्या होते हैं? सच वर्ड्स विथ सेम साउंड या सिमिलर साउंड बट दे हैव अ डिफरेंट मीनिंग ना, यानी कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके क्या होते हैं, साउंड तो सिमिलर होती है ना, बट वो क्या होते हैं, बट वो मीनिंग और स्पेलिंग में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं ना। उसे हम क्या कहते हैं, होमोफोन्स कहते हैं। और ये 2 नंबर का आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जितना मैंने किया है, जितना भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से उठाए गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, जितना मैंने बनाया है दैट इज एनफ, ये आपके लिए क्या पर्याप्त है, और आपका 2 नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है, सबसे पहला जो हमारा वर्ड है, क्या लिखा गया है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट ना, अब दोनों का क्या होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है लगभग क्या होता है, सेम एक जैसा होता है, बट दोनों की क्या होती है, मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट होती है। तो चलो हम देख लेते हैं। तो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, आप सभी लोग जानते हो। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। क्या करना? स्वीकार करना। तो जब किसी चीज को क्या, या किसी प्रपोजल को, कोई प्रपोजल आता है हमारे पास, उसे हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो विल यू एक्सेप्ट द ऑफर, क्या तुम इस ऑफर को क्या करोगे, स्वीकार करोगे। तो एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है, स्वीकार करना। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा विल यू एक्सेप्ट माई प्रपोजल, क्या आप मेरे प्रपोजल को स्वीकार करेंगे। तो एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है, स्वीकार करना। और एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, शिवाय या को छोड़कर। एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है, शिवाय। जैसे एवरीवन, एवरीवन अटेंड द पार्टी, या एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट प्रिंसिपल। जैसे प्रिंसिपल को छोड़कर या प्रिंसिपल के सिवाय सभी ने पार्टी को क्या किया, अटेंड किया। अब यहाँ पे क्या लिखा गया, एक्सेप्ट राम ऑल केम हियर ना। तो एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है, सिवाय ना राम के, ऑल केम हियर, सभी लोग यहाँ पर आए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको सेंटेंस बनाने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे क्या है, होमोफोन्स है, होमोफोन्स आपको दे दिए जाएंगे। और क्या कहा जाएगा आपसे, मेक अ सेंटेंस इन योर ओन वर्ड ना, यानी कि अपने सब क्या करना है, अपने शब्दों में एक सेंटेंस बनाना है। टू मेक क्लियर द मीनिंग ऑफ होमोफोन्स। ठीक है, तो होमोफोन्स की मीनिंग को क्लियर करते हुए आपको क्या करना है, आपको एक सेंटेंस बनाना होगा। तो जैसे मैंने बताया, आपको हिंदी पता होगी, अगर आपको इसकी हिंदी पता है तो आप आराम से क्या करेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को एक एक वर्ड बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो एक्सेप्ट मींस हो गया स्वीकार करना, और स्वीकार करना का मतलब क्या होता है, सभी लोग जानते हो ना। जैसे द प्रिंसिपल एक्सेप्टेड माई एप्लीकेशन, प्रिंसिपल ने क्या किया, मेरे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पे लिखा गया है विल यू एक्सेप्ट द ऑफर, क्या तुम इस ऑफर को स्वीकार करोगे। एक्सेप्ट राम ऑल केम हियर, राम को छोड़कर सभी लोग यहाँ पर आए। अब अगला देते हैं एक्सेस। एक्सेस मींस होती है पहुंच। एक्सेस मींस क्या होता है, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। देखो यहाँ पे हिंदी नहीं दी गई, बट मैं आपको हिंदी एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूँ। तो एक्सेस मींस क्या होती है, पहुंच होती है। आई हैव नो एक्सेस टू हिम, यानी कि उस तक मेरी कोई पहुंच नहीं है। बट मैंने कहा प्रधानमंत्री तक मेरी पहुंच है, तो आई हैव एन एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर। तो आई हैव एन एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो अगर प्राइम मिनिस्टर तक मेरी पहुंच है तो वहां पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे, एक्सेस। तो एक्सेस मींस क्या होती है, पहुंच होती है। एक्सेस मींस पहुंच। और एक्सेस, एक्सेस मींस होता है अत्यधिक या अति। ठीक है, अति या अत्यधिक इसे हम बोलते हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली। क्या होता है, इसके सेकंड मीनिंग की बात करें तो क्या होता है, एक्सट्रीमली होता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी कि किसी भी चीज की क्या हो, एवरीथिंग मतलब सभी चीजों की जो क्या होती है, एक्सेस। एक्सेस मतलब होती है अति, ऑफ बैड वो क्या है, इज बैड वो क्या है, बुरी है ना। यानी कि कोई भी चीज क्या होगी, ज्यादा मात्रा में होगी, अत्यधिक मात्रा में होगी, तो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए बेकार है या बुरी है। तो यहाँ पे लिखा गया एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी कि किसी भी चीज की अति क्या होती है, वो बेकार होती है, बुरी होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं
एडॉप्ट, एडॉप्ट मीन्स होता है ढलना या ढालना, आप ढालना कह सकते हो उसको। एडॉप्ट मीन्स क्या होता है, ढालना या ढलना भी होता है। जैसे हम कहीं पर जाते हैं, नई परिस्थितियां होती है, तो नई परिस्थितियों के अनुसार हम क्या करते हैं, स्वयं को ढालते हैं ना। तो जैसे मैंने कहा कि आई एडाप्टेड माई सेल्फ अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर ना, मैंने अपने आप को एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग क्या किया, ढाल लिया ना। यहाँ पे क्या लिखा गया कि ही विल सून एडॉप्ट, तो ही विल सून मतलब वह शीघ्र ही क्या करेगा, एडॉप्ट मीन्स वह क्या करेगा, वह ढाल लेगा, हिमसेल्फ मतलब स्वयं को, आ न्यू लाइफ मतलब एक नए जीवन में ना, वह शीघ्र ही अपने आप को एक नए जीवन में क्या करेगा, ढाल लेगा। तो याद रखना एडॉप्ट मीन्स होता है ढालना या ढलना। और नेक्स्ट वर्ड है अडेप्ट, अडेप्ट मीन्स होता है निपुण या दक्ष होता है, क्या होता है, निपुण या दक्ष। जब कोई भी क्या होता है, किसी भी चीज में, किसी भी कला में क्या हो, निपुण हो या दक्ष हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं अडेप्ट ना। अब जैसे ही इज अ मैन अडेप्ट इन फ्लैटरी ना, वह एक ऐसा व्यक्ति है जो चापलूसी में क्या है, जो चापलूसी में दक्ष है, निपुण है, ठीक है। तो कोई किसी भी कला में क्या हो, निपुण हो, तो उसे अडेप्ट कहेंगे। जैसे आई एम अडेप्ट इन टीचिंग बट दैट इज नॉट फेयर, क्योंकि अपने आप को निपुण कहना यह अच्छी बात नहीं है। जैसे कोई भी क्या हो, जैसे मैंने कहा कि ऑल टीचर्स आर अडेप्ट इन देयर टीचिंग, तो जैसे मैंने कहा कि ऑल टीचर्स आर अडेप्ट इन देयर टीचिंग, सारे अध्यापक क्या हैं, यानी कि पढ़ाने में निपुण है ना। तो यहाँ पे अडेप्ट का मतलब क्या होता है, निपुण, ठीक है। जैसे आवर स्टूडेंट्स आर अडेप्ट इन रीडिंग, हमारे सारे विद्यार्थी क्या है, पढ़ने में क्या है, निपुण है, दक्ष है ना। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब क्या होता है, निपुण या दक्ष। नेक्स्ट देखते हैं एल्टर, एल्टर लिखा गया है कि द एनिमल, एल्टर का मतलब होता है क्या, एल्टर मीन्स होती है वेदी, एल्टर मीन्स वेदी क्या होती है, या ऐसा स्थान जहां पर क्या किया जाता है, जानवरों की बलि दी जाती है ना, तो इसे भी क्या कहा जाता है, वेदी कहा जाता है ना। तो एल्टर मीन्स याद रखना, तो द एनिमल वाज लेड टू द एल्टर फॉर सैक्रिफाइस ना। तो द एनिमल वाज लेड, यानी कि जो जानवर था उसे क्या किया गया, लेड, उसे ले जाया गया टू द एल्टर, कहां पर, वेदी पर, फॉर सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस मतलब बलिदान देने के लिए, बलि देने के लिए क्या किया गया, उस जानवर को वहां पर वेदी तक ले जाया गया। तो याद रखना एल्टर। और एल्टर की स्पेलिंग क्या होती है, ALTAR, याद रखना ALTAR। अगली मीनिंग क्या है, अगली स्पेलिंग क्या है, एल्टर। तो देखिए सेम है, ये पेयर में आएंगे आपके, ठीक है। तो एल्टर, एल्टर, अब दिया गया एल्टर। अब इस एल्टर का मतलब क्या होता है, इस एल्टर का मतलब होता है बदल जाना, क्या होता है, या बदलना होता है, क्या होता है, बदलना, ठीक है। जैसे माई फ्रेंड एल्टर टू द टाइम ना, जो मेरा मित्र था वो समय के अनुसार क्या हो गया, बदल गया। तो माई फ्रेंड एल्टर्ड क्या हो जाएगा, एल्टर्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखो, डू नॉट एल्टर द टाइम टेबल, तो कहा गया कि डोंट एल्टर, मत बदलना क्या, द टाइम टेबल मतलब टाइम टेबल को, समय सारणी को मत बदलना। तो एल्टर मींस क्या होता है, बदलना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अफेक्ट और इफेक्ट। यहाँ पे अगर वर्ब की बात करें, अफेक्ट मींस होता है प्रभावित करना, अफेक्ट मींस होता है क्या, प्रभावित करना। और इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो एक वर्ब है, क्या है, ये वर्ब है। तो अफेक्ट मींस क्या होता है, प्रभावित करना। जैसे योर एक्शन विल नॉट अफेक्ट आवर फ्रेंडशिप ना, कि जो आपका क्या है, एक्शन है ना, योर एक्शन विल नॉट अफेक्ट आवर फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप मतलब मित्रता को, यानी कि जो आपका एक्शन है, आपका जो कार्य है, वो हमारी मित्रता को क्या नहीं करेगा, वो प्रभावित नहीं करेगा। अफेक्ट मींस क्या होता है, प्रभावित करना। और इफेक्ट मींस होता है प्रभाव, इफेक्ट मींस क्या होता है, इफेक्ट मींस प्रभाव होता है, ठीक है। जैसे कहा गया देयर इज नो इफेक्ट ऑफ दिस मेडिसिन, इस दवा का कोई प्रभाव नहीं हुआ, ठीक है। या लिखा गया कि दिस मेडिसिन हैज लॉस्ट इट्स इफेक्ट, यानी कि इस दवा का प्रभाव क्या हो गया, खत्म हो गया है। तो क्या बोलेंगे, दिस मेडिसिन हैज लॉस्ट इट्स इफेक्ट, इफेक्ट मींस प्रभाव। यहाँ पे इफेक्ट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इफेक्ट मींस क्या होता है, इफेक्ट मींस होता है प्रभाव, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया कि दिस मेडिसिन, इस दवा ने क्या किया, हैज लॉस्ट, यानी कि इस दवा का जो क्या है प्रभाव है, क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है, या खत्म हो गया। तब यहाँ पे क्या होगा, तो वहां पे हम इफेक्ट वर्ड का यूज करेंगे। अगला देखते हैं एंटीक, क्या लिखा गया है, एंटीक लिखा गया। और एंटीक, इस एंटीक का मतलब क्या होता है, इस एंटीक का मतलब होता है प्राचीन, क्या होता है,
प्राचीन वस्तु या पुरानी, क्या होता है? प्राचीन या पुरानी वस्तु होता है, ठीक है, प्राचीन या पुरानी, ठीक, प्राचीन वस्तु भी बोल सकते हो, प्राचीन या पुरानी। और एक चीज आप लोग याद रखिए, जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, 2018, 2019। अब देखिए बर्थ बर्थ कितनी बार पूछा गया? 22, 23, 24, 25, 4 बार पूछा गया लगातार, ठीक है। और ये 2022, ये 2017, 19, 2025 सारे क्वेश्चन आपके क्या किए गए? ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, इसलिए आप कोई भी क्वेश्चन को क्या नहीं करोगे? मिस नहीं करोगे, ओके। तो आप लोग ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चन आपके से यहीं से क्या होंगे? यहीं से सारे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, इससे फंस जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम अगला देखते हैं। तो एंटीक, यहाँ पे क्या लिखा गया कि माई इंग्लिश टीचर इज एंटीक पर्सन। एंटीक का मतलब होता है सभ्य या अच्छा। एंटीक का मतलब क्या होता है? सभ्य, या आप इससे क्या बोल सकते हो? अनोखा भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? अनोखा। क्या बोल सकते हो? अनोखा। तो याद रखना एंटीक, जैसे माई इंग्लिश टीचर इज एन एंटीक पर्सन, जो मेरे इंग्लिश के टीचर है ना, वो एक क्या है? वो एक अनोखे व्यक्ति है। कैसे व्यक्ति है? एक अनोखे व्यक्ति है, एक सभ्य व्यक्ति है। और इस एंटीक का मतलब हो गया क्या? प्राचीन। जैसे द ताजमहल इज एंटीक मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट मतलब क्या होता है? मॉन्यूमेंट का मतलब इमारत। अब जो ताजमहल है वो क्या है? एक एंटीक मॉन्यूमेंट है ना, एक क्या है? एंटीक। एंटीक का मतलब होता है प्राचीन, मॉन्यूमेंट मतलब इमारत, यानी कोई प्राचीन क्या है? इमारत है। तो एंटीक मींस क्या होता है? प्राचीन। याद रखना एंटीक, ANTIC, और यहाँ पे ANTIQUE है, ठीक है। तो एंटीक मींस क्या होता है? प्राचीन। और एक एंटीक का मतलब क्या होता है? सभ्य, अनोखा। अगला देखते हैं, बॉर्न। बॉर्न, अब देखिए अगली इसमें क्या किया? स्लाइड में हमारे सारे क्या है? जितने भी होमोफोन्स है इसी में मिक्स है दोनों, ठीक है। बॉर्न, बॉर्न, ठीक। तो एक बॉर्न का मतलब क्या होता है? जन्म लेना। क्या करना? जन्म लेना। तो ये मीनिंग तो आप सब लोगों को पता होगा, BORN ना। जैसे हम लोग बोलते हैं गांधी जी वॉज बॉर्न इन पोरबंदर इन गुजरात। गांधी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, ठीक है। तो इस बॉर्न का मतलब जन्म लेना होता है, बट इस बॉर्न का मतलब होता है ले जाना। क्या करना? ले जाना, जिससे हम क्या कह सकते हैं? डिफिकल्टीज वर बॉर्न चेयरफुल, यानी कि जो डिफिकल्टीज होती है, डिफिकल्टीज मतलब परेशानियां, वर बॉर्न परेशानियों को ले जाया जाता है कैसे? चेयरफुली मतलब प्रसन्नता पूर्वक, यानी कि कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो ना, सारी परेशानियों को हम कैसे ले जाते हैं? प्रसन्नता पूर्वक उन्हें क्या करते हैं? फेस करते हैं, ठीक है। तो याद रखना बॉर्न, बॉर्न मींस जन्म लेना, एक बॉर्न का मतलब होता है ले जाना, ठीक। अगला हमारा क्या है? एब्सेंट और एब्सेंट। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से इसको देखना है, सारी मीनिंग स्पेलिंग हमें ध्यान से देखना है। तो दे मेक एन एडसेंट ऑफ द माउंटेन। तो एडसेंट का मतलब क्या होता है? एडसेंट का मतलब होता है चढ़ाई। एडसेंट का मतलब चढ़ाई होता है, ठीक है। तो दे मेक एन एडसेंट ऑफ द माउंटेन। उन्होंने क्या किया? उन्होंने माउंटेन मतलब क्या होता है? उन्होंने पर्वत की क्या की? चढ़ाई की। तो एडसेंट का मतलब क्या होता है? एडसेंट मतलब होता है चढ़ाई करना, ठीक है। और आई नीड योर एडसेंट टू माई स्कीम, और एडसेंट का मतलब होता है स्वीकृति। क्या होती है? स्वीकृति। इसका मतलब क्या होता है? स्वीकृति। अब देखो दोनों क्या है? दोनों को हम प्रोनाउंस एक जैसे कर रहे हैं ना, एडसेंट एडसेंट ना, बट दोनों की स्पेलिंग और दोनों की मीनिंग क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए क्या हो जाएगा? दोनों का अलग अलग सेंटेंस बना के हमें क्या करना है? दोनों के सेंटेंस को क्लियर करना है। तो दे मेक एन एडसेंट ऑफ द माउंटेन। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पर्वत की क्या की? चढ़ाई की। तो ये याद रखना ASCENT रहेगा। और यहाँ पे लिखा गया आई नीड योर एडसेंट टू माई स्कीम ना। तो आई नीड मुझे जरूरत है, योर एडसेंट मतलब तुम्हारी स्वीकृति की, ठीक है। टू माई स्कीम मतलब मेरी जो स्कीम है, जो मेरी योजना है, उसको क्या है? तुम्हारी स्वीकृति चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया? एडसेंट का मतलब क्या होता है? स्वीकृति होती है। अगला देखते हैं, ब्रेक। ब्रेक, एक ब्रेक का मतलब आप लोग जानते हैं, जो ब्रेक लगाते हैं, जैसे हम लोग गाड़ी में क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं, तो उसे ब्रेक बोलते हैं। और इस ब्रेक का मतलब क्या होता है? इस ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। तो आप दोनों को क्या करना है? दोनों को एक सेंटेंस बना के उनका मीनिंग क्लियर करना है। तो द ड्राइवर अप्लाइड, जो ड्राइवर था उसने क्या किया? अप्लाइड मींस लगाया, द ब्रेक्स, ब्रेक्स लगाया ना, टू स्टॉप द कार, कार को रोकने के लिए। तो भाई कार को रोकने के लिए ड्राइवर को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक लगाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे ब्रेक का मतलब क्या होता है? ब्रेक लगाना, ओके। और इस ब्रेक का मतलब क्या हो गया? तोड़ना। जैसे यू कैन नॉट ब्रेक दिस नट, आप इस नट अखरोट को क्या नहीं कर सकते हो? तोड़ नहीं सकते हो। या यू कैन नॉट ब्रेक द वॉल, आप इस दीवार को क्या नहीं कर सकते हो? तोड़ नहीं सकते हो। तो ब्रेक मींस क्या होता है? तोड़ना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला। यहाँ पे लिखा गया है बर्थ। बर्थ,
एक बर्थ का मतलब तो होता है सीट। क्या होता है? सीट। यानी कि जो ट्रेनों में हम क्या करते हैं, ट्रेवल करने के लिए, यात्रा करने के लिए जो सीट बुक करते हैं उसे क्या करते हैं? बर्थ कहते हैं। और एक बर्थ का मतलब होता है जन्म। क्या होता है? जन्म ना। अब यहाँ पे लिखा गया कि ही हैज गॉट अ बर्थ, उसके पास क्या है? गॉट अ बर्थ, या ही हैज गॉट, यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब का यूज किया गया है कि ही हैज गॉट अ बर्थ रिजर्व फॉर मी। उसने क्या किया है? उसने मेरे लिए एक बर्थ, बर्थ मतलब एक सीट को, रिजर्व मतलब आरक्षित करवाया। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? उसने मेरे लिए एक सीट को क्या किया? आरक्षित करवाया है। तो यहाँ पे बर्थ का मतलब क्या हो गया? सीट। प्लीज लेट मी नो योर डेट ऑफ बर्थ ना, तो प्लीज लेट मी नो कहता है कि मुझे बताने दो क्या? योर डेट ऑफ बर्थ, यानी कि अपने जन्म की तारीख या अपनी जन्म तिथि। तो यहाँ पे क्या हो गया? तो प्लीज लेट मी नो योर डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे बर्थ का मतलब क्या हो गया? जन्म हो गया। और डेट का मतलब तिथि, यानी कि जन्म तिथि हम लोग बोलते हैं ना डेट ऑफ बर्थ, तो बर्थ का मतलब क्या होता है? जन्म होता है। ठीक, तो बर्थ का मतलब जन्म। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया ब्राइडल और लिखा है ब्राइडल। अब दोनों वर्ड को क्या करेंगे? एक तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, बस दोनों की क्या है? दोनों की स्पेलिंग और मीनिंग क्या है? डिफरेंट है। तो यहाँ पे ब्राइडल, ब्राइडल का मतलब क्या होता है? दुल्हन होती है। ब्राइडल मीन्स क्या होती है? दुल्हन। और इस ब्राइडल का मतलब क्या होता है? इस ब्राइडल का मतलब होता है लगाम। क्या होता है? लगाम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया कि आई डिसाइडेड टू हायर अ गाउन। तो आई डिसाइडेड मैंने निश्चय कर लिया है, टू हायर मतलब होता है किराए पर लेने के लिए, अ गाउन एक गाउन को, फ्रॉम ब्राइडल शॉप यानी कि दुल्हन की दुकान से, या जो क्या होते हैं जहां पे ब्राइडल शॉप होते हैं, जहां पर हम क्या करते हैं? दुल्हन संबंधी क्या सामानों को खरीदते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ब्राइडल। तो आई डिसाइडेड टू हायर, तो मैंने क्या कर लिया है? मैंने निश्चय कर लिया है हायर अ गाउन। तो गाउन मतलब जो पहना जाता है, और फ्रॉम ब्राइडल शॉप, ब्राइडल शॉप पर। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग क्या है? ब्राइडल, ब्राइडल मतलब होता है लगाम। तो देयर इज अ हॉर्स राइडिंग सेंटर एंड 30 माइल्स ऑफ ब्राइडल पाथ। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे भी आसानी से बना सकते हैं कि विदाउट, क्या बोल सकते हैं इसको? विदाउट, विदाउट ब्राइडल, without bridle we cannot, we cannot control a horse, control a horse। इसका मतलब ये हो गया कि बिना लगाम के हम घोड़े को क्या नहीं कर सकते? नियंत्रित नहीं कर सकते। तो सबसे आसान सेंटेंस बना, विदाउट ब्राइडल वी कैन नॉट कंट्रोल अ हॉर्स। ओके, तो इस ब्राइडल का मतलब क्या होता है? लगाम होती है, और इस ब्राइडल का मतलब होता है दुल्हन। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं, अगला क्या है? अगला है कैलेंडर। कैलेंडर और जितने भी क्वेश्चन है सारे क्या हो गए? सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए। आप देख सकते हैं तो कितनी बार, 1 2 3 4 5 5 बार पूछा गया। 16 में, 22 में, 23 में, 24 25 में ना। कैनवास, कैनवास, यहाँ पे लिखा गया 2018 कैलेंडर, कैलेंडर। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं सारे प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन है। और अगर आप इसको पूरा देख लेंगे तो आपका सारा यहीं से क्या होगा? कोई ना कोई क्वेश्चन आपका यहीं से रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कैलेंडर। कैलेंडर का मतलब आप जानते हैं, कैलेंडर का मतलब क्या होता है? जिसमें हम डेट को देखते हैं, जो हमारे पास पंचांग क्या क्या होता है? कैलेंडर होता है। जैसे ही सा द कैलेंडर टू नो द डे, तो उसने क्या किया? उसने कैलेंडर को देखा। अब एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा, तो उसने क्या कहा? तो जैसे मैंने कहा कि आयशा, मैंने क्या किया? आयशा द कैलेंडर, मैंने कैलेंडर को क्या किया? मैंने कैलेंडर को देखा। क्या करने के लिए? टू नो द डे, टू नो द डे, या टू नो द डेट भी कर सकते हैं कि डेट देखने के लिए हमने क्या किया? कैलेंडर को देखा। तो यहाँ पे कैलेंडर क्या हो गया? अब यहाँ पे हमारा कैलेंडर वर्ड यूज हो गया, और इसका क्या हो गया? एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा गया? ही यूज्ड कैलेंडर टू स्मूथ द पेपर। अब इस कैलेंडर, तो ये कैलेंडर का तो मतलब क्या हो गया? इस कैलेंडर का मतलब तो कैलेंडर ही हो गया। बट जो दूसरा कैलेंडर है, इस कैलेंडर का मतलब एक प्रकार की क्या होती है? मशीन होती है। क्या होती है? मशीन होती है, जिससे हम क्या करते हैं? जिससे हम चीजों को दबा कर क्या करते हैं? उसे स्मूथ, स्मूथ मींस चिकना बनाते हैं। जैसे ही यूज्ड कैलेंडर टू स्मूथ द पेपर, यानी कि पेपर को चिकना बनाने के लिए उसने क्या किया? कैलेंडर का यूज किया। तो कैलेंडर यहाँ पे एक प्रकार की क्या है? मशीन है, जिसका प्रयोग करके क्या किया जाता है? कागज को और चिकना बनाया जाता है। अगला देखते हैं, यहाँ पे है कैनवास, कैनवास। अब यहाँ पे दोनों लिखा गया। एक कैनवास का मतलब होता है ऊंट मांगना। क्या करना? ऊंट मांगना, या ऊंट के लिए क्या करना? प्रचार करना। जाते हैं ना लोग
जब चुनाव नजदीक आने वाले हैं, अब चुनाव में लोग क्या करेंगे, नेता लोग आएंगे और क्या करेंगे, वोट मांगेंगे ना, वोट मांगना, कैनवासिंग करना जिसे हम कहते हैं। और एक कैनवास का मतलब होता है मोटा कपड़ा या मजबूत कपड़ा होता है, ठीक है। जैसे हम लोग टेंट वेंट बनाने के लिए या छाते वाते को बनाने के लिए क्या करते हैं, कैनवास वर्ड यूज, यानी कि कैनवास को यूज करते हैं। कैनवास मींस क्या होता है, मोटा कपड़ा। अब देखते हैं यहाँ पे लिखा गया कि सी वेंट डोर टू डोर, यानी कि वह कहां पर गई, डोर टू डोर, दरवाजे दरवाजे पर गए, टू कैनवास ओट्स, क्या वोटर्स ना, यानी कि क्या करने के लिए, वोटर्स, वोटर्स के पास गई, यानी कि मत, यानी कि कह सकते हो कि वोट मांगने के लिए वो कहां गई, वो दरवाजे दरवाजे पर गई। तो कैनवास मींस क्या होता है, वोट मांगना। और दूसरा, द पेंटिंग इज इन ऑयल्स एंड कैनवास। अब लिखा गया कि द पेंटिंग है, जो पेंटिंग है ना, वो क्या किया गया, इज इन ऑयल्स, वो किसमें है, ऑयल्स में बनाया गया है, ऑन कैनवास, यानी कि मोटे कपड़े पर। तो जो पेंटिंग है क्या किया गया, उसे मोटे कपड़े पर क्या किया गया, बनाया गया, ठीक है। तो कैनवास का मतलब क्या होता है, मोटा कपड़ा होता है, क्या होता है, मोटा कपड़ा, ठीक है। या बी यूज कैनवास टू मेक अ टेंट, हम बोल सकते हैं कि कैनवास का यूज हम कहां पर करते हैं, टेंट के कपड़े, यानी कि टेंट को बनाने में करते हैं। बी यूज कैनवास टू मेक एन अम्ब्रेला, यानी कि एक छाता बनाने में हम क्या करते हैं, कैनवास वर्ड का, यानी कि कैनवास जो कपड़ा होता है, मोटा कपड़ा, उसका यूज करते हैं। अब देखते हैं करियर और करियर। अब देखिए यहाँ पे भी दो वर्ड मिल गए, क्या एकदम सेम, क्या है इनका प्रोनाउंसिएशन है। तो करियर, करियर का मतलब होता है भविष्य, आप लोग जानते हो ना। अब जैसे आप लोग पढ़ रहे हो क्या करने के लिए, अपने करियर को बनाने के लिए, अपने करियर को मेंटेन रखने के लिए ना। और एक करियर मीन्स होता है वाहक, करियर मीन्स क्या होता है, वाहक। बहुत लोग इसे करियल बोल देते हैं, कैरियल, क्या बोलते हैं, कैरियल, कैरियर, लेकिन इससे क्या बोला जाता है, इससे कैरियर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कैरियर। जो हमारी साइकिल में पीछे लगा होता है क्या होता है, उसे हम कैरियर बोलते हैं ना, बट वो कैरियर होता है। कैरियर मीन्स क्या होता है, वाहक, यानी कि जो सामानों को क्या करता है, ले जाता है, उसे क्या बोलते हैं, कैरियर। सामान ले जाना है, किसी व्यक्ति को बैठा कर ले जाते हैं तो क्या होता है, कैरियर होता है। और इस कैरियर का मतलब क्या होता है, भविष्य। जैसे माई सन्स कैरियर इज वेरी ब्राइट, यानी कि जो मेरे बेटे का क्या है, जो मेरे बेटे का करियर है ना, वेरी ब्राइट, ब्राइट मतलब वो बहुत ही ज्यादा चमकीला है, ठीक है। यानी कि आने वाला जो मेरे बेटे का भविष्य वो क्या है, बहुत अच्छा होने वाला है। अब अगला सेंटेंस क्या लिखा गया, ही ब्रॉट 10 बॉक्सेस ऑन द करियर ऑफ हिज बाइसाइकिल। तो ही ब्रॉट, वह ले गया, 10 बॉक्सेस मतलब 10 डिब्बे। वह 10 डिब्बे कहां ले जाएगा, ऑन द करियर ऑफ हिज बाइसाइकिल ना, यानी कि अपने साइकिल के करियर पर कितने डिब्बे ले गया, 10 डिब्बे ले गया ना। तो करियर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, वाहक। वाहक मतलब क्या होता है, जिस पर हम चीजों को क्या करते हैं, रखकर ले जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, करियर बोलते हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, सीज है, क्या है, सीज, सीज ना। तो सीज का मतलब जानते हो, जब कभी कभी क्या होता है, चीजें चलती हुई, मशीन क्या होती है, बंद हो जाती है, सीज हो जाती है ना। तो सीज मीन्स क्या होता है, बंद हो जाना, क्या होना, बंद हो जाना। तो याद रखना, सीज मीन्स क्या होता है, बंद हो जाना। और ये सीज, सीज का मतलब क्या होता है, सीज का मतलब होता है जकड़ना, क्या करना, जकड़ लेना, ठीक है। तो सीज मतलब क्या होता है, बंद होना। जैसे ही सीज्ड ना क्राइंग, यानी कि जो उसकी क्या थी, जो उसकी रुदन थी, जो उसकी चिल्लाहट थी, वो क्या हो गई, सीज्ड। सीज्ड मतलब बंद हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। सीजिंग माई हैट एंड स्टिक आई बेंट आउट। तो सीजिंग माई हैट, यानी कि मैं क्या करते हुए, सीजिंग मतलब एक तरीके से पहनते हुए, क्या, माई हैट, मैं अपनी हैट को, एंड स्टिक, स्टिक, स्टिक मतलब छड़ी को लेते हुए क्या किया, आई बेंट आउट, में बाहर निकल गया। एक तरीके से सीजिंग का मतलब जकड़ना मतलब क्या होता है, यानी कि एक तरीके से धारण करना। तो सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, यानी कि अपनी हैट और स्टिक को लेते हुए आई वेंट आउट, में कहा निकल पड़ा, बाहर निकल पड़ा। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अगला है चेक और चेक। अब एक चेक का मतलब जानते हो, चेक का मतलब होता है जांच करना, क्या होता है, जांच करना। तो इस चेक का मतलब क्या होता है, जांच करना। और इस चेक का मतलब होता है चेक। चेक का मतलब हो गया क्या, जब आपको क्या होता है, जब आपको प्राइज के रूप में चेक मिलता है 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का ना। अब जैसे बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, उनको करोड़ों का क्या मिलता है, चेक मिलता है। तो क्या होता है, उसकी स्पेलिंग चेक होती है ना। और इस स्पेलिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि जो ये स्पेलिंग है, इस चेक का मतलब क्या होता है, जांच करना। जैसे हम लोग आई चेक योर कॉपीज, मैंने तुम्हारी कॉपियां क्या कर दी, चेक कर दी, तो क्या बोलेंगे, चेक। यहाँ पे लिखा गया विल यू प्लीज चेक दीज फिगर्स, क्या आप इन आकृतियों को, जो आकृतियां बनाई गई, क्या आप उन्हें चेक करेंगे। और अगला देखते हैं, सी गेव मी अ चेक फॉर 1000 रुपीज, क्या आप मुझे 1000 रुपए का चेक
देंगे। तो जो पैसे के सेंस में आता है वो ये चेक होता है, और जो जांच करने के सेंस में आता है वो ये चेक होता है, और ये 3 बार पूछा गया है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं उसे। नेक्स्ट है क्या, चिली। चिली यहाँ पे क्या होता है, चिली मतलब होती है मिर्च। क्या होती है, चिली ना, चिली मीन्स क्या होती है, मिर्च। और इस चिली का मतलब क्या होता है, इस चिली का मतलब होता है ठंडा। क्या कहते हैं, ठंडा। जैसे लिखा गया कि आई लाइक टू ऐड अ बिट, ऐड मीन्स क्या होता है, शामिल करना, अ बिट, बिट मतलब थोड़ा सा, ऑफ चिली मतलब मिर्च, टू माई फूड मतलब अपने भोजन में, यानी कि मैं अपने भोजन में थोड़ा सा और मिर्च लेना पसंद करूंगा या मैं लेना चाहता हूं। तो यहाँ पे चिली का मतलब मिर्च हो गया। और इट वाज अ चिली मॉर्निंग, और ये कैसी मॉर्निंग है, चिली मॉर्निंग। चिली का मतलब क्या होता है, ठंडी, यानी कि कैसी सुबह है, ठंडी सुबह है ना। तो जब हम सुबह उठते हैं तो क्या बोलते हैं, इट वाज अ या इट इज अ चिली मॉर्निंग। तो चिली का मतलब क्या हो गया, ठंडा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 17 के बाद 18, चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक। तो चाइल्डिश मतलब क्या होता है, बचकानी। आप लोग जानते हैं ना, जैसे कहते हैं ना लोग कि बच्चे क्या करते हैं, चाइल्डिश हरकतें करते हैं, यानी कि बचकानी हरकतें करते हैं। तो चाइल्डिश मतलब क्या होता है, बचकानी। और चाइल्ड लाइक का मतलब क्या होता है, बच्चों के जैसी। अब जैसे कहा गया हिज चाइल्डिश नेचर इज ऑफन लॉफेबल, लॉफेबल मतलब हंसी योग्य ना। उसका जो क्या होता है, चाइल्डिश नेचर है, जो उसका क्या होता है, बचकाना जो क्या है स्वभाव है ना, वो हमेशा क्या है, वो हंसने के, अक्सर वो हंसने योग्य होता है। और अगला देखते हैं, चाइल्ड लाइक मतलब डोंट टॉक चाइल्ड लाइक, यानी कहते हैं ना बच्चों की जैसे बातें मत करो। तो डोंट लाइक क्या हो जाएगा, चाइल्ड लाइक। ठीक, तो डोंट टॉक चाइल्ड लाइक का मतलब क्या होता है, बच्चों जैसी बातें मत करो। तो चाइल्ड लाइक मतलब क्या होता है, बच्चों जैसी। क्या होता है, बच्चों जैसी। और चाइल्डिश का मतलब क्या होता है, और चाइल्डिश का मतलब होता है बचकानी। चाइल्डिश मतलब बचकानी, यानी कि जब हम कोई हरकत करते हैं बच्चों वाली तो उसे क्या कहते हैं, बचकानी कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला लिखा गया कोर्स, कोर्स ना। आप जानते हैं एक कोर्स आप में भी है, जो आप क्या कर रहे हो, कोर्स पढ़ रहे हो। जैसे हम 10-12 का कोर्स पढ़ते हैं ना, तो कोर्स, कोर्स का मतलब क्या होता है, कोर्स ही होता है। इस कोर्स का मतलब क्या होता है, कोर्स। जैसे कक्षा 10-12 का कोर्स हो गया। और इस कोर्स का मतलब होता है भद्दा। क्या होता है, भद्दा। तो याद रखना है, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, COARS, कोर्स होता है। और इसकी स्पेलिंग क्या होती है, COURSE। तो कोर्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब कोर्स, और ये मतलब भद्दा। ठीक, तो आई डू नॉट लाइक टू पुट ऑन कोर्स क्लॉथ, कह रहा कोर्स, कोर्स मीन्स क्या होता है, भद्दा, और क्लॉथ मीन्स कपड़े, यानी कि मुझे भद्दे कपड़े क्या नहीं है, मुझे भद्दे कपड़े पहनना पसंद नहीं है। आई डू नॉट लाइक, पुट, पुट ऑन मतलब पहनना, तो मुझे भद्दे कपड़े पहनना पसंद नहीं है। और नेक्स्ट देखते हैं, हैव यू रिवाइज्ड योर कोर्स। अब रिवाइज मतलब, रिवाइज मतलब दोहराना होता है, योर कोर्स मतलब अपने कोर्स को, क्या आपने अपने कोर्स को क्या किया, दोहरा लिया है। तो यहाँ पे इस कोर्स का मतलब क्या होता है, कोर्स, यानी कि आपका जो सिलेबस है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पूरक होता है, और एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, प्रशंसा। आप लोग जानते होंगे, और मैंने क्या किया है, आप लोगों को कई बार बताया है। यहाँ पे इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पूरक, और इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा। क्या होता है, प्रशंसा, यानी कि प्रशंसा करना। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वर्ब होता है, और ये कॉम्प्लीमेंट क्या है, नाउन है। ठीक है, तो जैसे देयर इज नो कॉम्प्लीमेंट इन दिस सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस में कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, कोई पूरक नहीं है। तो इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, पूरक। और सेकंड में क्या लिखा गया, माय फ्रेंड्स सेंट देयर कॉम्प्लीमेंट्स ऑन माय सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पे क्या किया गया, माय फ्रेंड्स सेंट, मेरे मित्र ने क्या किया, भेजा। क्या भेजा, दियर कॉम्प्लीमेंट्स, यानी कि अपनी प्रशंसा भेजी। कब, ऑन माई सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, यानी कि मेरे एग्जाम में सफलता पर उसने क्या किया, उसने प्रशंसा भेजी। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है, प्रशंसा होता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, साइट। अगला क्या है, साइट, साइट, साइट। 3 वर्ड पूछे गए, और तीनों क्या किए गए, 2017, 23 और 24 में पूछे गए। तो इस साइट का मतलब जानते हैं, साइट का मतलब होता है व्याख्या करना या कहना होता है। क्या करना, व्याख्या करना, व्याख्या करना। इसकी मीनिंग होती है एक्सप्लेन करना। क्या करना, इसको हम बोल सकते हैं क्या करना, एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन मतलब क्या होता है, व्याख्या करना। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, व्याख्या करना। साइट, और साइट का मतलब होता है स्थान। इस साइट का मतलब क्या होता है, स्थान। और इस साइट का मतलब होता है क्या, दृश्य। अब देखिए तीनों वर्ड क्या है, मिलते जुलते हैं, तीनों की क्या है, प्रोनाउंसिएशन सेम है ना, बट तीनों की स्पेलिंग और मीनिंग क्या है, अलग अलग है। तो साइट का मतलब क्या होता है, बोलना भी होता है। जब हम कोई पोयम वोयम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो उसे कहते हैं साइट करना। ठीक है,
जैसे आई साइटेड 2 पोएम्स टुडे, आज मैंने 2 पोएम क्या किया, पढ़ी या बोली, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है क्या, अब यहाँ पे बताया गया है कि साइट, साइट मतलब क्या होता है, इट वाज अ ड्रीडफुल साइट, ये कैसा साइट था, कैसा दृश्य था, ये डरावना दृश्य था। तो यहाँ पे इस साइट का मतलब क्या हो गया, इस साइट का मतलब होता है दृश्य, क्या होता है, दृश्य। तो इट वाज अ ड्रीडफुल साइट, या क्या था, एक भयानक दृश्य था। अब यहाँ पे लिखा गया द साइट फॉर द न्यू बिल्डिंग ऑफ आवर कॉलेज हैज बीन सिलेक्टेड। तो द न्यू साइट मतलब एक नया क्या, यानी कि स्थान फॉर द न्यू बिल्डिंग, नई बिल्डिंग के लिए एक नया स्थान को, ऑफ आवर कॉलेज मतलब हमारे कॉलेज के लिए, हैज बीन सिलेक्टेड मतलब चुना गया है, यानी कि हमारे कॉलेज के लिए एक नई बिल्डिंग के स्थान को क्या किया गया है, चुना गया है। तो साइट मतलब क्या होता है, यहाँ पे साइट का मतलब होता है स्थान, और इस साइट का मतलब होता है बोलना है, व्याख्या करना। यहाँ पे लिखा गया कैन यू साइट 8 लाइन्स फ्रॉम अ पोयम, क्या आप 8 लाइन की पोयम को क्या कर सकते हैं, साइट मतलब सुना सकते हैं या बोल सकते हैं। तो साइट मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना कह सकते हो, बोलना कह सकते हो, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डिसेंट, डिसेंट, डिसेंट। देखिए अब ये भी क्या किया गया है, 2018, 19, 20 और 23 में पूछा गया है। तो डिसेंट यहाँ पे लिखा गया है हिज वर्क वाज डिसेंट, डिसेंट का मतलब क्या होता है, सुंदर, क्या होता है, सुंदर, अच्छा। और इट डिसेंट का मतलब क्या होता है, इट जैसे ही डिसेंटेड, उसने क्या किया, मना कर देना, क्या होता है, मना करना, मना करना, डिसेंट, या ना मंजूर करना। और इट डिसेंट का मतलब क्या होता है, डिसेंट का मतलब होता है क्या, तो दे बिगेन द लॉन्ग डिसेंट हैंड इन हैंड। यहाँ पे डिसेंट का मतलब आप वंशज भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, वंशज, क्या, जो वंशज होते हैं, यानी कि जो वंश परंपरा लंबे समय तक चलती रहती, तो उसे डिसेंट कहा जाता है, ठीक है। तो हिज वर्क वाज डिसेंट, यानी कि उसका जो कार्य था वो क्या था, डिसेंट था, डिसेंट मतलब सुंदर था। सो आई लाइक इट, इसलिए मुझे क्या हुआ, पसंद आया। भाई जब किसी का कार्य क्या था, सुंदर था, तभी तो हमें पसंद आया। और ही डिसेंटेड, उसने क्या किया, मना कर दिया। सो आई हैड टू गो अलोन, इसलिए मुझे अकेला जाना पड़ा। तो दे बिगेन द लॉन्ग डिसेंट, उन्होंने क्या किया, तो दे बिगेन, उन्होंने शुरू की, द लॉन्ग डिसेंट मतलब एक लंबी क्या, वंश परंपरा, हैंड इन हैंड, जो क्या करती रही, चलती रही, यानी कि उन्होंने क्या किया, एक लंबी परंपरा को क्या किया, शुरू किया, या एक लंबे वंश को शुरू किया। तो यहाँ पे तीनों की मीनिंग क्या हो गई, क्लियर हो गई। अगला देखते हैं हम लोग, डिफरेंस और क्या डिफरेंस। देखिए अब दोनों पे लिखा गया, बट दोनों की स्पेलिंग क्या है, अलग अलग है। इस डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब होता है सम्मान, आदर, सम्मान या आदर बोल सकते हैं इसको। और ये डिफरेंस का मतलब जानते हो, डिफरेंस मीन्स होता है अंतर, डिफरेंस मीन्स क्या होता है, अंतर होता है, क्या होता है, अंतर। कहते हैं देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड आई, यानी कि तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर। लिखा गया कि द फ्लैग्स वर लोवर्ड आउट ऑफ द डिफरेंस टू द मार्टियर्स, यानी कि द फ्लैग्स, फ्लैग्स मतलब जो झंडे होते हैं ना, क्या किया जाता है, वर लोवर्ड, उन्हें झुका दिया जाता है, झंडों को झुका दिया जाता है ना। आउट ऑफ डिफरेंस मतलब सम्मान में, किसके सम्मान में, टू द मार्टियर्स, मार्टियर्स मतलब शहीदों के सम्मान में क्या किया जाता है, झंडे को झुका दिया जाता है। तो डिफरेंस मतलब हो गया सम्मान। अब लिखा गया देयर इज नो बेसिक डिफरेंस, अब इसमें कोई भी क्या नहीं है, कोई भी बेसिक डिफरेंस नहीं है बिटवीन दीज टू थिंग्स, यानी कि दोनों चीजों में कोई भी बेसिक डिफरेंस नहीं है, यानी कि बेसिक कोई मूल अंतर नहीं है। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, डोज, क्या है, डोज है, डोज। अब ये देखिए दोनों क्या हुआ है, दोनों वर्ड्स बोलने में एक जैसे हैं, बट दोनों की मीनिंग और स्पेलिंग क्या है, अलग अलग है। तो डोज का मतलब क्या होता है, डोज मीन्स होता है खुराक, डोज मीन्स खुराक ना। तो जब डॉक्टर क्या करता है, दवा देता है ना, कहता है कि क्या ये कितने खुराक हैं, 2 डोज हैं, और इन दोनों डोज को क्या कर लेना, समय पर ले लेना ना। तो डोज मीन्स खुराक होता है। और एक डोज, डोज का मतलब होता है झपकी लेना, क्या लेना, झपकी लेना। जैसे हम लोग बैठे बैठे क्या करने लगते, तो यहाँ पे समझ में आ गया आप लोगों को। तो यहाँ पे डोज का मतलब क्या होता है, खुराक, और यहाँ पे डोज मतलब क्या होता है, झपकी लेना। यहाँ पे सफिशिएंट फॉर हिम ना, तो 1 डोज ऑफ दिस मेडिसिन, यानी कि इस दवा की एक डोज क्या है, इज सफिशिएंट फॉर हिम, उसके लिए पर्याप्त है। और ड्यूरिंग द ड्यूटी आवर्स ना, ड्यूरिंग द ड्यूटी आवर्स मतलब ड्यूटी के दौरान ही वाज डोजिंग, क्या कर रहा था, झपकियां ले रहा था। तो डोज मतलब क्या होता है, झपकियां लेना। मैंने मीनिंग लिख दी है यहाँ पे, ठीक है, हिंदी में। अगला देखते हैं इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, क्या होता है, प्रसिद्ध।
ठीक है। इमिनेंट का मतलब प्रसिद्ध, जैसे सर सैयद वाज एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट ना, तो सर सैयद क्या थे, एक प्रसिद्ध एजुकेशनिस्ट थे। एजुकेशनिस्ट का मतलब क्या होता है, एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा, शास्त्रीय शिक्षाविद, ठीक है। और द डेथ ऑफ द पेशेंट इज क्या, इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है निश्चित ना, यानी कि द डेथ ऑफ द पेशेंट, यानी कि जब पेशेंट की क्या है, डेथ है, वो इमिनेंट। इमिनेंट मतलब निश्चित है, ओके। और एक इमिनेंट का मतलब प्रवास भी होता है। इसके सेकंड मीनिंग की बात करें तो इमिनेंट मतलब प्रवास करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, उसे इमिग्रेंट कहा जाता है। इमिग्रेंट मतलब प्रवासी, ओके। अगला देखते हैं हम लोग क्या, एडिशन और एडिशन। तो एक एडिशन का मतलब पता है, एक एडिशन का मतलब क्या होता है, संस्करण होता है। क्या होता है, संस्करण। इसका मतलब क्या हो गया, संस्करण हो गया। और एक एडिशन का मतलब होता है जोड़। क्या होता है, एडिशन मींस जोड़, यानी कि किसी भी चीज का क्या होता है, जो जोड़ होता है। जैसे ऐड मींस जोड़ना होता है, बट एडिशन क्या, एडिशन नाउन वर्ड है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया कि द फर्स्ट एडिशन ऑफ हिज नॉवेल इज द मार्केट, यानी कि द फर्स्ट एडिशन, यानी कि जो पहली एडिशन है, यानी कि जो पहला संस्करण है ऑफ इस नॉवेल, मतलब इस नॉवेल का, इस उपन्यास का, इज इन द मार्केट, वो कहाँ पे मिल जाएगी आपको, मार्केट में मिल जाएगी, ठीक है। और इन एडिशन टू दिस कम, और कहता है इस जो क्या, इस योग का जो जोड़ है ना, आई हैव टू पे एट लीस्ट, यानी कि ये क्या है, कि जितना भी जोड़ का, या कह सकते जो भी योग का जोड़ है ना, उससे ऑलरेडी मैंने क्या किया है, उससे ऑलरेडी मैंने पे कर दिया, एटलीस्ट 10,000 मोर ना, यानी कि 10,000 मोर, 10,000 से अधिक भी जितना था उसे मैंने क्या कर दिया है, उसे मैंने पे कर दिया है। तो यानी कि किसको, जो जोड़ था, एडिशन था, एडिशन टू दिस सम, ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला यहाँ पे लिखा गया अंपायर। अंपायर का मतलब होता है क्या, साम्राज्य। और एक अंपायर का मतलब क्या होता है, निर्णायक। क्या होता है, निर्णायक। जानते हो जब आप क्या करते हो क्रिकेट में, यानी कि क्रिकेट खेलने जाते हो तो वहाँ पे एक अंपायर की जरूरत होती है ना, तो अंपायर में क्या होता है, निर्णायक होता है। और इस अंपायर का मतलब क्या होता है, साम्राज्य। क्या होता है, साम्राज्य। जैसे मैंने कहा कि माई फादर मेड अ बिग एम्पायर, मेरे पिता ने कहा कि एक बड़ा साम्राज्य बनाया या स्थापित किया। यहाँ पे लिखा गया कि द ब्रिटिश एम्पायर, जो ब्रिटिश एम्पायर था, यानी कि जो अंग्रेजी क्या थी, जो अंग्रेजी कह सकते हो साम्राज्य था, इज नाउ अ थिंग ऑफ द पास्ट, वो क्या हो गई है, वो पास्ट की वस्तु बनकर रह गई है। नेक्स्ट, द कैप्टन प्रोटेस्टेड, और जो कैप्टन था प्रोटेस्टेड, उसने प्रोटेस्ट मतलब विरोध किया। व्हेन द अंपायर डिक्लेयर्ड हिम आउट, यानी कि जब अंपायर ने उसे क्या किया, डिक्लेयर्ड मतलब घोषित कर दिया, क्या, आउट, यानी कि जब अंपायर ने उसे क्या कर दिया, उसे आउट घोषित कर दिया, तब इस पर क्या किया, कैप्टन ने उसका विरोध किया। जिस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है। अगला देखते हैं फेयर। क्या लिखा गया, फेयर एंड फेयर। अब आप लोग जानते हैं एक फेयर का मतलब मेला होता है और एक फेयर का मतलब क्या होता है, किराया। तो इस फेयर का मतलब क्या होता है, मेला। क्या होता है, मेला। और इस फेयर का मतलब क्या होता है, किराया। क्या होता है, किराया। अब जैसे कहीं पर आते जाते हैं ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, किराया देना पड़ता है। तो फेयर, तो हिज वर्क इज फेयर, ये तो कहा गया क्या, हिज वर्क इज फेयर। और फेयर का मतलब क्या होता है, सुंदर भी होता है। क्या होता है, सुंदर भी होता है। यहाँ पे याद कर लेना, फेयर का मतलब मेला भी होता है, और फेयर का मतलब क्या होता है, सुंदर भी होता है। तो फेयर का मतलब मेला, फेयर का मतलब क्या होता है, सुंदर, और फेयर का मतलब क्या होता है, अच्छा भी होता है। क्या होता है, अच्छा। ये सब क्या हो सकते हैं, ये सारे अर्थ बन सकते हैं फेयर का। तो यहाँ पे बोलोगे कि हिज वर्क इज फेयर, उसका काम क्या है, सुंदर है, अच्छा है। द रेलवे इज फेयर, यानी कि जो रेलवे का क्या है, किराया है ना, किराया विल गो हाई सून, वो शीघ्र क्या बढ़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे फेयर का मतलब क्या होता है, किराया। और इस फेयर का मतलब क्या हो गया, मेला हो गया। अब यहाँ पे लिखा गया फ्लोर और फ्लोर। तो एक फ्लोर मतलब जानते हो, जिस फ्लोर ऑफ व्हीट इज नॉट प्योर, यानी कि जो ये क्या है, फ्लोर है, आटा है, ऑफ व्हीट, व्हीट मतलब गेहूं का, इज नॉट प्योर, वो शुद्ध नहीं है। तो जो यहाँ पे पहना गया, इसका पहनने का मतलब क्या होता है, आटा। क्या होता है, आटा। और दूसरा फ्लोर का मतलब क्या होता है, दूसरा फ्लोर का मतलब होता है फर्श। क्या होता है, फर्श। फ्लोर में फर्श। अब यहाँ पे लिख दिया गया, क्या पे लिखा गया, क्या, दिस फ्लोर ऑफ व्हीट, यानी कि ये जो क्या है, आटा है, ऑफ व्हीट मतलब गेहूं का, इज नॉट प्योर, वो क्या नहीं, शुद्ध नहीं है। जो नॉट मेक द फ्लोर डर्टी, यानी कि फ्लोर को गंदा मत करो, यानी कि आप फर्श को गंदा मत करो। तो यहाँ पे फ्लोर का मतलब फर्श हो गया, और ये फ्लोर का मतलब क्या हो गया, आटा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा गया
यहाँ पे लिखा गया फीट और यहाँ पे लिखा गया फीट ना। तो एक फीट का मतलब क्या होता है? पैर होता है। क्या होता है? पैर। जैसे कहा गया कि अ मैन हैज 2 फीट, एक आदमी के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं भाई, जाहिर सी बात है। तो फीट का मतलब क्या होता है? पैर। और द फ्लाइट ओवर एवरेस्ट वाज अ रिमार्केबल फीट। फीट का मतलब क्या होता है? जानते हो फीट का मतलब ऊंचाई क्या होती है? ऊंचाई कहते हैं कितने फीट, कई फीट ऊंचा है ना। रिमार्केबल फीट, एक बड़ी क्या होती है? फीट होती है। अब लिखा गया कि द फ्लाइट, फ्लाइट मतलब जो फ्लाइट है ना, जो उड़ान है ओवर एवरेस्ट, कहाँ पर? माउंट एवरेस्ट पर, वाज अ रिमार्केबल फीस्ट, वह एक बहुत बड़ी क्या थी? फीट थी, ऊंचाई थी। ठीक है, यहाँ पे फीट का मतलब क्या हो गया? ऊंचाई के सिलसिले। फीट मतलब क्या हो गया? ऊंचा। फीट मीन्स ऊंचा। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं यहाँ पे। फुल, फुल मीन्स क्या होता है? मूर्ख। फुल मीन्स मूर्ख, और फुल मीन्स जानते हैं भरा हुआ ना। यहाँ पे लिखा गया कि यू मेड मी अ फूल आउट ऑफ मी, आपने मुझे क्या किया? आपने मुझे मूर्ख बना दिया। यहाँ पे फुल का मतलब क्या होता है? मूर्ख बनाना। जैसे मैंने कहा आई मेड यू फूल, मैंने तुम्हें क्या किया? फूल बनाया। आई मेड यू फूल, तो यहाँ पे आई मेड क्या हो जाएगा? आई मेड यू फूल। फुल मीन्स मूर्ख होता है। ठीक है, अगला फुल मीन्स क्या होता है? भरा हुआ। अब जैसे कहा लिखा गया कि इन फ्रंट ऑफ एवरीवन ना, तो उसने सबके सामने मुझे मूर्ख बना दिया। अगला देखते हैं कि द गार्डन इज फुल ऑफ फ्लावर्स ना, जो गार्डन है इज फुल ऑफ फ्लावर्स, वो फूलों से भरा हुआ है। तो फुल मीन्स जानते हैं आप लोग क्या होता है? भरा हुआ। फुल मीन्स भरा हुआ। ओके, अगला देखते हैं हम लोग, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अगला क्या है? लिखा गया हेल। क्या लिखा गया? हेल और हेल। ठीक है, ये भी 2020 में पूछा गया। आप जानते हो यू आर स्टिल हेल एंड हेल्थी। हेल एंड हेल्थी का मतलब क्या होता है? हष्ट पुष्ट। क्या होता है? हष्ट पुष्ट। हेल एंड हेल, तो यहाँ पे लिखा गया हष्ट पुष्ट, और हेल मतलब होता है ओला। क्या होता है? ओला। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हेल मीन्स होता है ओला। तो यहाँ पे क्या लिखा गया कि हेल, तो सी वॉज स्टिल हेल एंड हार्टी इन हर 80s, यानी कि वह 80 साल की उम्र में भी क्या है? हष्ट पुष्ट है ना। यहाँ पे हेल का मतलब क्या होता है? हष्ट पुष्ट। और दूसरे हेल का मतलब क्या होता है? दूसरे हेल का मतलब होता है ओला। ओला मतलब क्या होता है? जो बड़े बड़े क्या होते हैं? पत्थर होते हैं, उसे क्या होते हैं? ओले बोलते हैं ना। आई हैड हेल डैमेज टू माई कार एज वेल, तो जैसे आई हैड हेल, यानी कि हेल लिखा है कि डैमेज टू माई कार एज वेल। तो देखिए, एक हेल का मतलब क्या हो गया? हष्टपुष्ट, और दूसरे हेल का मतलब क्या हो गया? ओला ना। तो सी वाज स्टिल हेल एंड हार्टी इन हर 80s, यानी कि 80 साल की उम्र में भी क्या है? वह हष्टपुष्ट और तगड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया क्या इसका मतलब? आई हेड हेल डैमेज टू माई कार एज वेल, और साथ ही ओले ने क्या किया? मेरी कार को डैमेज कर दिया। अगला देखते हैं हम लोग क्या? आइडल एंड आइडल। एक आइडल का मतलब क्या होता है? आइडल का मतलब होता है आलसी। क्या होता है? आलसी। जो पहला लिखा गया इसका मतलब होता है आलसी, और इस आइडल का मतलब होता है आदर्श। क्या होता है? आदर्श। ठीक है, जिससे बोला जाता है कि राम इज एन आइडियल बॉय। राम इज एन आइडियल बॉय, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? राम इज एन आइडियल। आइडियल की स्पेलिंग क्या होती है? IDEAL, आइडियल बॉय। ठीक है, ये सबसे आसान सेंटेंस मैंने बता दिया। अब आइडियल का मतलब क्या होता है? आलसी। अब जैसे कहा गया क्या? द चाइल्ड इज आइडल। द चाइल्ड इज आइडल। आइडल मीन्स क्या होता है? आलसी होता है। इसका मतलब होता है क्या? यानी कि बच्चा क्या है? वो आइडल है, वो क्या है? सुस्त है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आइडल। इसकी स्पेलिंग क्या होती है? IDLE होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग। अगला है क्या? हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल, दोनों का मतलब होता है ऐतिहासिक। क्या होता है? ऐतिहासिक। बस ये हमारा हिस्टोरिकल, जैसे हिस्टोरिकल और हिस्टोरिक। हिस्टोरिक अपने आप में एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे लिखा गया गांधी जी मेड अ हिस्टोरिक डिक्लेरेशन। गांधी जी ने क्या लिया? एक ऐतिहासिक डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब घोषणा की। कब? इन 1942, 1942 में। ठीक है, द ताज इज द फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग, यानी कि जो ताज है वो क्या है? इज द फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग। वह एक फेमस मतलब प्रसिद्ध, और हिस्टोरिकल मींस होता है ऐतिहासिक, और बिल्डिंग का मतलब क्या है? बिल्डिंग है। ठीक है, इमारत है। ओके, ये हमारी दोनों मीनिंग क्या हो गई? क्लियर हो गई। अगला देखते हैं इल्यूजन एंड एल्यूजन। अब देखिए यहाँ पे केवल क्या है? आई और ए का अंतर है, बाकी सारी मीनिंग क्या, स्पेलिंग क्या है? सेम है ना। तो इस इल्यूजन का मतलब क्या होता है? इस इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। क्या होता है? भ्रम होता है। और इस एल्यूजन का मतलब क्या होता है? संदर्भ होता है, यानी कि रेफरेंस होता है। क्या होता है? संदर्भ, या क्या होता है? प्रसंग। अब जैसे लिखा गया कि ही सफर्स फ्रॉम इल्यूजन्स, वह क्या है? तो ही सफर्स फ्रॉम इल्यूजन्स मतलब वो भ्रम से पीड़ित है। किससे पीड़ित है? भ्रम से।
he made no allusions to the matter। अब कहता है he made no allusions, उसने कोई संदर्भ नहीं दिया, कोई प्रसंग नहीं दिया ना, to the matter मतलब मामले में, ठीक। तो इस तरीके से allusion और illusion दोनों की मीनिंग क्या हो गई, क्लियर हो गई है। अगला देखते हैं हम लोग हॉनरेरी। हॉनरेरी मतलब होता है अवैतनिक। क्या होता है, अवैतनिक, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, जो कोई काम करे बिना किसी वेतन के, उसे अवैतनिक कहते हैं। और ऑनरेबल का मतलब क्या होता है, ऑनरेबल का मतलब होता है सम्माननीय। क्या होता है, सम्माननीय। ऑनरेबल बोलते हैं ना, माय ऑनरेबल प्रिंसिपल। तो ऑनरेरी का मतलब क्या हो गया, जैसे लिखा गया मिस्टर शर्मा इज एन ऑनरेरी सेक्रेटरी, वह क्या है, एक अवैतनिक सेक्रेटरी है, यानी कि सचिव है ऑफ द सोसाइटी। कहाँ के, सोसाइटी मतलब समाज के, वो क्या है, एक ऑनरेरी। ऑनरेरी का मतलब क्या हो गया, अवैतनिक सेक्रेटरी, यानी कि उन्हें उसके लिए कोई वेतन नहीं मिलता। भाई जब वो क्या है, सामाजिक क्या है, सेक्रेटरी है, तो सामाजिक सेक्रेटरी के लिए कौन सा वेतन मिलेगा, ठीक है। अब लिखा गया टीचिंग इज एन ऑनरेबल प्रोफेशन, यानी कि टीचिंग मतलब पढ़ाना क्या है, एक ऑनरेबल प्रोफेशन है। ऑनरेबल का मतलब सम्माननीय, और प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, व्यवसाय ना। कैसा व्यवसाय है, एक सम्माननीय व्यवसाय है। तो इसकी मीनिंग भी क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन। ह्यूमन मींस जानते हैं आप लोग, ह्यूमन मतलब क्या होता है, मानव, इंसान। और ह्यूमन का मतलब होता है मानवीय, यानी कि दयालु। क्या होता है, दयालु। तो ह्यूमन का मतलब क्या हो गया, मानव हो गया, और इसका मतलब क्या हो गया, दयालु। क्या हो गया, दयालु। अब देखिए ह्यूमन लिखा गया, टू एयर इज ह्यूमन, यानी कि गलती करना क्या है, मानव का स्वभाव है। तो ह्यूमन मतलब मानव। और मिस्टर क्या कहा गया, मिस्टर गोयल इज अ मैन ऑफ ह्यूमेन कैरेक्टर। ह्यूमेन कैरेक्टर मतलब एक दयालु हृदय वाली क्या है, व्यक्ति है। कौन, मिस्टर गोयल। कौन है वो, एक दयालु हृदय वाले क्या है, व्यक्ति है। कौन है, मिस्टर गोयल। ये भी मीनिंग हमारी क्या होगी, क्लियर होगी। अगला देखते हैं हम लोग क्या, इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट। आप लोगों ने सारे वर्ड क्या है, रोजमर्रा की बोलचाल में, भाषा में आप सुनते हैं ना, इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट। इंसिडेंट मतलब होती है घटना। क्या होती है, ये घटना होती है। और एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, दुर्घटना। क्या होती है, दुर्घटना। अब जैसे मान लीजिए क्या हो जाए, अभी क्या होता है, गाड़ियां आपस में टकराती हैं, तो लोग उसमें क्या होते हैं, घायल हो जाते हैं, तो क्या होती है, दुर्घटना बोलते हैं उसको लोग ना, उसे बोलते हैं एक्सीडेंट। क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट। और इंसिडेंट का मतलब घटना हो तो कभी भी हो सकती है, पास्ट की भी कोई घटना हो सकती है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट कहते हैं। इट इज एन इंसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड वॉर, यानी कि वर्ल्ड वॉर मतलब जो विश्व युद्ध हुआ था, वो भी क्या थी, एक घटना थी। मैंने क्या कहा, पास्ट की बातें, जैसे कोई पास्ट की चीज है तो हम क्या बोलते हैं, कोई घटना हुई हो ना, तो इट इज एन इंसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड वॉर। अब कहा गया ही लॉस्ट हिज राइट हैंड इन एन एक्सीडेंट, उसने अपना दाहिना हाथ खो दिया। कहां पर, इन एन एक्सीडेंट मतलब एक एक्सीडेंट में, एक दुर्घटना में, ठीक है। तो ये अब तक क्या होगी, जितने मैंने पढ़ा अब तक आपको सारे मीनिंग क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग अगला स्लाइड देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, डिस्टिंग्विश द मीनिंग जे, कह रहा जे टू एल ग्रुप। अब यहाँ पे जे टू एल ग्रुप, यहाँ पे क्या लिखा गया, जुडिशियल और जुडिशियस ना। तो जुडिशियल मतलब क्या होता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, यानी कि जो क्या है, न्यायिक कार्यवाही है ना। तो जुडिशियल मीन्स क्या होती है, न्यायिक। जुडिशियल मीन्स होता है न्यायिक। तो न्यायिक क्या है, कार्यवाही है, ठीक है। और जुडिशियस मतलब क्या होता है, न्याय संगत। न्याय संगत, क्या लिखेंगे इसको, न्याय संगत, यानी कि जो न्याय के लिए हो या न्याय संगत हो, तो उसे क्या बोलते हैं, न्याय संगत बोलते हैं, ठीक है। इसे बोलेंगे न्याय संगत, उसे जुडिशियस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया क्या, जुडिशियल प्रोसीडिंग, यानी कि जो न्यायिक क्या है, प्रोसीडिंग कार्यवाही है ना, इज आर गोइंग ऑन, वो क्या है, वो जारी है। अगेंस्ट मोहन, किसके खिलाफ, मोहन के खिलाफ जो न्यायिक कार्यवाही है, क्या है, जारी है। अब लिखा गया रामाज एक्शन इज अ क्वाइट जुडिशियस ना। तो रामाज एक्शन मतलब जो राम का क्या एक्शन मींस कार्य, इज क्वाइट जुडिशियस, वो काफी क्या है, वो काफी न्याय संगत है, ठीक है। इस प्रकार से हमारी दोनों की मीनिंग क्या होगी, क्लियर हो गई। अगला देखते हैं लेटर। लेटर मींस होता है बाद, और लेटर मींस बाद वाला। जानते हो लेटर, जैसे मैंने कहा आई केम लेटर, मैं बाद में आया। और लेटर मींस क्या होता है, बाद वाला। लेटर मींस बाद वाला। अब जैसे मैंने कहा कि ही रीड या ही रीच्ड, वह पहुंचा, देयर वहां पर, कब, लेटर। लेटर मींस बाद में, देन यू मतलब तुम्हारे बाद, वह तुम्हारे बाद वहां पहुंचा। अगला देखते हैं लेटर की। तो लेटर यहाँ पे लिखा गया, लेटर मींस बाद वाला। द लेटर चैप्टर, यानी कि जो लेटर चैप्टर्स हैं ऑफ द नॉवेल, इस नॉवेल के जो लेटर चैप्टर्स हैं इंटरेस्टिंग, वो क्या है, यानी कि जो बाद वाले चैप्टर्स वो क्या है, इंटरेस्टिंग है, रुचिकर है, ओके। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा गया लेयर और लायर। तो लेयर का मतलब आप जानते हो, लेयर का मतलब होता है परत। लेयर मींस क्या होती है, परत होती है। और लायर मींस क्या होता है, लायर मींस होता है झूठा। क्या होता है, झूठा, ठीक है। अब जैसे लिखा गया है कि देयर वाज अ लेयर डस्ट ऑन द विंडो सिल। विंडो सिल मतलब क्या होता है, खिड़की की चौखट पर क्या है, सिल। सिल मतलब क्या होता है, चौखट, जो खिड़की की चौखट होती है।
तो बोला गया कि देयर वाज अ लेयर ऑफ डस्ट, यानी कि लेयर मतलब धूल की क्या थी, एक परत थी ना, ऑन द विंडो सिल, कहां पर, विंडो की यानी कि खिड़की के चौखट पर। अगला है आई डोंट ट्रस्ट हिम बिकॉज ही इज अ क्या, नोन लायर। तो आई डोंट ट्रस्ट हिम, मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूं, बिकॉज अर्जुन इज अ लायर, क्योंकि अर्जुन क्या है, झूठा इंसान है। ओके, अगला देखते हैं हम लोग। अगला लिखा गया है और यहाँ पे क्या लिखा गया, और। अब जैसे यहाँ पे लिखा गया कि द बोट मैन वॉज रोइंग बोट विथ ओर का मतलब क्या होता है, चप्पू। क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं चप्पू, यानी कि नाव खेने वाला, जिससे नाव चलाई जाती है। ठीक है, जिससे नाव चलाई जाए, क्या की जाए, नाव चलाई जाए, उसे हम क्या कहते हैं, चप्पू कहते हैं। और ये और का मतलब क्या होता है, अयस्क होता है। क्या होता है, अयस्क, लौह अयस्क जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, और। ओके, यहाँ पे लिखा गया कि द बोटमैन, जो बोटमैन था ना, वाज रोइंग, क्या वो रोइंग मतलब वो चला रहा था बोट को, कैसे, विथ और मतलब क्या होता है, चप्पू से, यानी कि नाव खेने वाला जो होता है उसे चप्पू बोलते हैं। ओके, और इस और का मतलब क्या होता है, ये और का मतलब अयस्क इंडिया इंपोर्टेड, यानी कि इंडिया क्या करता है, इंपोर्टेड आयरन ओर ना, किसका इंपोर्ट करता है वो, आयरन ओर, यानी कि लौह अयस्क का, इन अ ग्रेट क्वांटिटी मतलब बड़ी मात्रा में। ओके, ये भी क्या हो गया, बहुत ही आसान है, और पर दोनों की क्या है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। अब लिखा गया है पेन, और पेन, पेन का मतलब आप इसको जानते हैं, पेन मींस क्या होता है, दर्द होता है। और इस पेन का मतलब क्या होता है, खिड़की का शीशा। क्या होता है, खिड़की का शीशा। तो जो खिड़की का शीशा होता है उसे क्या कहते हैं, विंडो पेन ना। अब जैसे कहा गया हु हैज ब्रोकन द विंडो पेन, खिड़की के शीशे को किसने तोड़ा है। ओके, अब यहाँ पे पेन का मतलब द पेन इज टू मच फॉर मी, अब कह रहा है मुझे बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है ना, या आई एम फीलिंग क्या, टू मच पेन, मुझे बहुत अधिक दर्द महसूस हो रहा है। तो पेन मीन्स क्या होता है, दर्द होता है। अगला देखते हैं पीस, पीस मतलब जानते हैं आप लोग क्या होती है, पीस मीन्स होती है शांति। क्या होती है, पीस मीन्स शांति। और इस पीस का मतलब क्या होता है, इस पीस का मतलब होता है टुकड़ा। क्या होता है, टुकड़ा। ठीक है, अब जैसे लिखा गया कि विदाउट पीस, कहा गया विदाउट पीस मतलब बिना पीस, यानी कि बिना शांति के नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल, यानी कि कोई भी क्या है, कोई भी प्रगति संभव नहीं है, शांति के बिना कोई भी प्रगति संभव नहीं है। और पीस, पीस मतलब होता है टुकड़ा, तो कहा गया दिस पीस ऑफ ब्रेड इज बिगर देन दैट वन, यानी कि यह जो क्या है, यह रोटी का जो टुकड़ा उस रोटी के टुकड़े से अधिक बड़ा है। इस तरीके से दोनों की मीनिंग क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब देखते हैं पील, और यहाँ पे लिखा गया पील, पील ये वाला तो आप जानते होंगे, पील का मतलब क्या होता है, छिलका। क्या होता है, छिलका, या छीलना भी कह सकते हो आप, या पील का ओ, पील, पील मतलब क्या होता है, छीलना या छिलका। ठीक है, तो पील मतलब क्या होता है, छीलना भी होता है, पील का मतलब छिलका भी होता है। क्या होता है, छिलका। और पील मतलब होता है छीलना भी होता है। ठीक है, अब जैसे लिखा गया क्या, सी वॉज पीलिंग परवल्स, वह क्या कर रही थी, वह परवल्स को छील रही थी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, छीलना। अब यहाँ पे लिखा गया कि ही ब्रस्ट आउट इन अ पील ऑफ लाफ्टर, पील का मतलब होता है गड़गड़ाहट की हंसी। क्या होती है, गड़गड़ाहट की हंसी होती है। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, गड़गड़ाते हुए क्या करते हैं, हंसते हैं। तो ही ब्रस्ट आउट इन अ पील ऑफ लाफ्टर, यानी कि वो गड़गड़ाते हुए क्या हुआ, हंस पड़ा। ओके, इस प्रकार की सारी मीनिंग क्या हो गई, क्लियर। अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला है क्वाइट, क्वाइट। अब एक क्वाइट का मतलब शांत होता है, क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल। क्या होता है, बिल्कुल। और इस क्वाइट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शांत। क्या होता है, शांत। अब जैसे कहा गया देयर वाज क्वाइट, यानी कि शांति थी, कहां पर, इन द क्लासरूम, तो क्लासरूम में क्या थी, शांति थी। आई वॉज क्वाइट अगेंस्ट, मैं बिल्कुल क्या था, अगेंस्ट खिलाफ था, मतलब इसके, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ था। अगला देखते हैं हम लोग रेस्पेक्टफुल और रिस्पेक्टेबल। रिस्पेक्टफुल मतलब क्या होता है, सम्मानित, रिस्पेक्टफुल मतलब सम्मानित, और रिस्पेक्टेबल मतलब क्या होता है, सम्माननीय। क्या होता है, सम्मानीय, सम्माननीय। अब जैसे कहा गया कि क्या, आई ट्राई टू बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स माय पेशेंट ना, तो आई ट्राई मैं प्रयास करता हूँ, टू बी रिस्पेक्टफुल क्या रहने की, यानी कि सम्मानित बने रहने की, टुवर्ड्स माय पेशेंट, माय टुवर्ड्स माय पेरेंट्स, किसके तरफ, या पेशेंट्स है, मैं अपने पेशेंट की तरफ क्या, यानी कि एक सम्मानित बने रहने का क्या करता हूँ, प्रयास करता हूँ, रिस्पेक्टफुल बने रहने का प्रयास करता हूँ। देयर वाज अ रिस्पेक्टेबल क्राउड, यहाँ पे क्या थी, सम्मानित भीड़ थी, या सम्मानीय क्या थी, भीड़ थी। एट द गेम लास्ट सैटरडे, यानी कि जो गेम था, यानी कि जो खेल था लास्ट सैटरडे मतलब पिछले शनिवार को, वहां पर क्या थी, एक सम्मानित भीड़ थी।
या एक बड़ी भीड़ कह सकते हो, रिस्पेक्टेबल। नेक्स्ट, अब यहाँ पे लिखा गया रूट। रूट रूट मतलब जानते हैं आप क्या होता है? रूट मीन्स होता है जड़। रूट मीन्स क्या होती है? जड़। जो पेड़ की जड़ होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा रूट। रूट मीन्स जड़ हो गया। और ये इस रूट का मतलब क्या होता है? रास्ता या मार्ग। क्या होता है? रास्ता या मार्ग। तो रूट का मतलब जानते हो, पेड़ की जो जड़ होती है, जैसे कहा गया क्या? इग्नोरेंस इज द रूट ऑफ सोशल इविल्स ना। इग्नोरेंस जो क्या होती है? अज्ञानता होती है, इज द रूट ऑफ सोशल इविल्स, यानी कि सामाजिक बुराइयों का क्या होता है? सामाजिक बुराइयों का, सामाजिक बुराइयों की जड़ होती है। तो रूट मतलब क्या हो गया? जड़। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला। अब इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज द रूट ऑफ सुल्तानपुर। यह क्या है? सुल्तानपुर का रूट है। तो एक हम सेंटेंस बना सकते हैं, दिस इज द रूट, दिस इज द रूट ऑफ सुल्तानपुर। क्या हो जाएगा? सुल्तानपुर। ओके, इस प्रकार से क्या हो गया? इस पे एक सेंटेंस बन गया। अगला देखते हैं, रेज। रेज मीन्स क्या होता है? क्रोध होता है। रेज मीन्स क्या होता है? क्रोध। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इन रेज, क्रोध में, द फुलिश फेलो, यानी कि जो क्या था? मूर्ख व्यक्ति था ना, वो किल्ड हिज वाइफ, उसने क्या किया? अपनी पत्नी को मार डाला। तो गुस्से में एक मूर्ख आदमी ने क्या किया? अपनी पत्नी को मार डाला। तो इस रेज का मतलब क्या होता है? क्रोध होता है। ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया है कि सेवरल हाउसेस वर रेज्ड ना, कहां पर? टू द ग्राउंड बाय द स्टॉर्म। तो यहाँ पे रेज्ड का मतलब क्या होता है? रेज्ड का मतलब होता है उखाड़ देना। क्या कर देना? उखाड़ देना या उड़ा ले जाना होता है। उखाड़ना या उड़ा ले जाना। यहाँ पे लिखा गया कि सेवरल हाउसेस, यानी कि जो कई घर थे वो क्या किए गए? वर रेज्ड, उन्हें क्या किया गया? उन्हें उड़ा ले गया या उन्हें उखाड़ दिया गया। टू द ग्राउंड मतलब जमीन से, बाय द स्टॉर्म मतलब तूफान के द्वारा। तो रेज का मतलब क्या होता है? रेज का मतलब होता है उखाड़ना। और इस रेज का मतलब क्या होता है? RAGE और RAZE, दोनों में क्या डिफरेंस? ओके। अगला देखते हैं, राइट। राइट। अब यहाँ पे लिखा गया कि योर आंसर इज राइट, आपका कथन क्या है? या आपका उत्तर क्या है? सही है। कथन क्या है? आपका उत्तर क्या है? राइट है। राइट मतलब सही। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो राइट का मतलब क्या होता है? सही होता है। तो राइट मीन्स हो गया सही। और यहाँ पे इस राइट का मतलब लिखा गया, द मैरिज वाज परफॉर्म्ड विथ ऑल द राइट्स। राइट्स मतलब क्या होते हैं? राइट्स का मतलब होता है रिवाज। क्या होता है? रिवाज, यानी कि सारे रिवाजों के क्या होता है? रिवाजों के अनुसार। रिवाजों के अनुसार, यानी कि जो मैरिज हुई, यानी कि जो विवाह संपन्न हुआ, वो कैसे संपन्न हुआ? सारे रिवाजों के अनुसार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिवाज। रिवाज। ठीक है। तो यहाँ पे राइट का मतलब क्या होता है? राइट मतलब सही। तो योर आंसर इज राइट, आपका उत्तर क्या है? सही है। और इस राइट का मतलब क्या हो गया? रिवाज। तो द मैरिज वाज परफॉर्म, यानी कि जो शादी थी ना, शादी की गई विद द ऑल राइट्स मतलब सभी रिवाजों के साथ। ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया सीट सीज। अब लिखा गया द सिटी इज इन क्या? स्टेट ऑफ सीज। सीज का मतलब होता है घेर लेना। सीज मतलब क्या होता है? घेराबंदी कर लेना। जैसे कहते हैं ना कि चारों तरफ से पुलिस ने क्या कर लिया? घेराबंदी कर ली, सीज कर दिया है ना। और इस चीज का मतलब क्या होता है? इस चीज का मतलब होता है एक तरीके से जकड़ लेना, या हाँ, जकड़ लेना। क्या होता है? जकड़ लेना। अब जैसे कहा गया कि सीज, द सिटी इज इन अ स्टेट ऑफ सीज, यानी कि जो सिटी है ना, शहर है ना, वो शहर के क्या है? घेरे में है, घेरा बंदी में है। ठीक है। तो इस चीज का मतलब हो गया। अगला जो चीज है लिखा गया आफ्टर अ लॉन्ग फाइट, यानी कि एक लंबी क्या? फाइट। फाइट मतलब होता है युद्ध के बाद। द एनिमी सीज्ड, यानी कि जो एनिमी मतलब शत्रु थे ना, शत्रुओं को क्या कर लिया गया? उन्हें जकड़ लिया गया, उन्हें पकड़ लिया गया ना। द टाउन, टाउन मतलब नगर के। ओके। तो इस तरीके से सीज, सीज मतलब होता है घेरा, और सीज का मतलब जकड़ लेना या पकड़ लेना। अब यहाँ पे लिखा गया शोर और शोर। अब एक शोर का मतलब जानते हैं, द बैलून्स सोर्ड इन द स्काई ना। शोर मीन्स होता है उड़ना। शोर मीन्स उड़ना। तो जब बैलून्स क्या होते हैं? आसमान में उड़ते रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? शोर बोलते हैं। और ये भी शोर है। और इस शोर का मतलब क्या हो गया? ही बॉट ऑइंटमेंट्स फॉर द शोर। शोर मीन्स होता है घाव। शोर मीन्स घाव। तो इसलिए से क्या हो गया? तो द बैलून सोर्ड, यानी कि जो बैलून थे वो क्या हो रहे थे? उड़ रहे थे। कहां पर? इन द स्काई। वो कहां पर उड़े? आसमान में उड़े। और ही बॉट ऑइंटमेंट्स। ऑइंटमेंट्स मतलब होता है मलहम, फॉर द सोर्स मतलब घावों के लिए। उसने घावों के लिए क्या किया? मलहम खरीदा। इसका मतलब घाव हो गया। ठीक है। अगला देखते हैं, शोर। फिर वही रिपीट हो गया, शोर। शोर का मतलब क्या होता है? उड़ना। और शोर का मतलब यहाँ पे खट्टा हो गया। क्या हो गया? शोर मीन्स होता है खट्टा। जैसे मैंने कहा
कि दिस स्वीट या दिस डिश इज सोर, या जिसका खट्टा है ना, और इस शोर का मतलब क्या होता है, उड़ना। शोर मीन्स उड़ना। ये भी क्या किया गया है, 2017 में पूछा गया है, 2017 में, 2020 में। यहाँ पे लिखा गया द बर्ड इज सोरिंग, यानी कि जो चिड़िया है वो उड़ रही है, कहाँ पर, हाई हाई मतलब ऊपर, यानी कि ऊंचाई भी क्या हो रही, उड़ रही है। अब यहाँ पे लिखा गया कि दीज ग्रेप्स आर सोर, ये अंगूर क्या है, सोर, सोर मीन्स खट्टे हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सोर मीन्स क्या होता है, खट्टा। अगला लिखा गया है क्या, अब यहाँ पे लिखा गया स्टेयर और स्टेयर। अब जानते हो आप स्टेयर का मतलब क्या होती है, सीढ़ी होती है, और स्टेयर का मतलब क्या होता है, घूरना होता है। क्या होता है, घूरना। इस स्टेयर का मतलब क्या हो गया, घूर, सॉरी घूरना है, क्या है, घूरना। तो याद रखना दोनों के स्पेलिंग में क्या है, दोनों के स्पेलिंग में अंतर है, दोनों के स्पेलिंग में क्या है, अंतर है। यहाँ पे AIR है और यहाँ पे ARE है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा गया सी क्लाइंब्ड, वो चढ़ गई कहाँ पर, स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों पर, तो यहाँ पे लिख दिया गया ना स्टेयर में सीढ़ी, और यहाँ पे लिखा गया द गर्ल्स कंटिन्यू टू स्टेयर, वो लड़की क्या करती रही, लगातार उसे घूरती रही ना। तो स्टेयर मींस क्या होता है, घूरना, ठीक है। अगला देखते हैं स्टेशनरी और स्टेशनरी। यहाँ पे लिखा गया आकार कोलाइडेड भी था स्टेशनरी व्हीकल, स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, क्या होता है, स्थिर होता है। और एक स्टेशनरी जानते हैं आप लोग, जहां पर कॉपी किताब खरीदने जाते हैं उसको भी बोलते हैं स्टेशनरी की दुकान ना, लेखन सामग्री, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं लेखन सामग्री। क्या बोलते हैं, लेखन सामग्री, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया आकार कोलाइडेड, यानी कि कार क्या होगी, कोलाइडेड मतलब टकरा गई विथ स्टेशनरी व्हीकल। स्टेशनरी मतलब क्या होता है, एक स्थिर, यानी कि खड़ी हुई स्थिर कार से क्या, या स्थिर व्हीकल, व्हीकल मींस वाहन से टकरा गई, ठीक है। अगला क्या है, वी ऑर्डर आवर स्टेशनरी एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। तो हमने क्या किया, अपने लेखन सामग्री का क्या किया, ऑर्डर किया। तो यहाँ पे स्टेशनरी मतलब क्या हो गया, लेखन सामग्री, ठीक है।